हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एडविक कैपिटल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी का एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। और वो अपडेट क्या आने वाला है इसके बारे में उस न्यूज़ में बताया गया है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर वो जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो क्या है और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा इस कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो ऑपरेटर हैं उनकी कुछ भूमिका देखने को मिल रही है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑपरेटर जो हैं वो शांत होकर बैठे हैं या इसे जो है ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 230 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ आज एडविक कैपिटल में भी 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी 3 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी, वो फिलहाल 2 रुपये 94 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो दो लोअर सर्किट लगा है वो लगभग 11 बजे के आसपास लोअर सर्किट इसमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इसमें कंपनी ने लगभग 1.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में अभी भी यह कंपनी लगभग 8.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 19% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें ईयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी अभी भी 38% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में हालांकि इसमें गिरावट देखी जा रही है और ये 7% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए ये आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसमें कई बार ये जो कंपनी है ये प्रयास करिए उठने का, लेकिन फिर भी ये गिरते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 1 रुपये पर 2016 में, तब से लेके अभी तक ये 3 रुपये पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है और 200% का ये रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के जो सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल का जो डेट है उस दिन एक मीटिंग रखी गई है। और ये मीटिंग क्या रखी गई है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से निर्णय होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 अप्रैल का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल को जो मीटिंग रखी गई है उसमें फिलहाल जो निर्णय होते हुए दिखाई देंगे वो 2 निर्णय होते हुए दिखाई देंगे। और जो पहला निर्णय होते हुआ दिखाई देगा वो फिलहाल जो ये फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें जो Q4 का रिजल्ट अभी आना है उसके बारे में इसी दिन चर्चा होते हुए दिखाई देगी। और 31 मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है, जो क्वार्टर बीता है, उसके बारे में इस पे चर्चा होते हुए दिखाई दे सकती है। इसीलिए जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो 18 अप्रैल का डेट याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन ये मालूम चलेगा कि इस कंपनी का भविष्य क्या होता हुआ दिखाई देगा और क्या ये जो कंपनी है आगे और तेज़ी से ग्रोथ करते हुए दिखाई देगी या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। ये जब रिजल्ट निकल के 18 अप्रैल को आएगा उस दिन देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने वॉच लिस्ट में इसको शामिल करिए और इस पे पूरी तरीके से नज़र बना के रखिए कि 18 अप्रैल तक इस कंपनी में उतार चढ़ाव कितने देखने को मिलते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट इसमें देखने को मिलता है तो ये मान के चलिएगा कि हो सकता है कि ये जो कंपनी अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट निकाल के दे सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें फंक्चुएशन ज़्यादा होता है और गिरावट देखी जाती है तो हो सकता है कि ये जो कंपनी नेगेटिव रिजल्ट भी निकाल के देते हुए दिखाई दे। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो इसमें जो भी इसके अलावा अर्थात Q4 के रिजल्ट के अलावा जो भी और इशू होंगे उस पर भी चर्चा होते हुए भी दिखाई दे सकती है। लेकिन उससे पहले जो चेयरपर्सन है उसके परमिशन लेकर ही इस पर चर्चा हो सकेगी। अब
अब अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल उसमें जो 12 अप्रैल को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 4,80,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें पूरे के पूरे डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि भले ही निफ्टी में लगभग 230 पॉइंट की गिरावट देखी गई हो और एडविक कैपिटल जो कंपनी है उसमें लगभग 1.5% का लोअर सर्किट लगा हो, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उस पर भरोसा बना के बैठे हुए हैं और इसमें पूरा 100% की डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई देती है और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है जिसे अभी हम आगे देखेंगे वो बहुत कम है। साथ ही साथ इसका जो मार्केट कैप भी है वो भी बहुत कम होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए कि आखिर ये कंपनी कौन सा काम करती है और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल क्या बोलता है और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न क्या बताता है और इसके अलावा इसके मैनेजमेंट में क्या है कुछ चल रहा है, और साथ ही साथ इसमें ये भी देखने का प्रयास करिए कि इसका रिजर्व कितना है और इस पे डेब्ट कितना होता हुआ दिखाई देता है। तो और जब भी इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए तब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें जो मार्केट कैप इसका बताया जा रहा है वो यहाँ पे देखिए लगभग 126 करोड़ का ही मार्केट कैप इसका मात्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है और इसे हम पेनी शेयर के रूप में बोल सकते हैं। कि उसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका जो मार्केट कैप इतना छोटा दिखाई दे रहा है, इतना कम दिखाई दे रहा है, इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव निकल के सामने आएगा कि वो ये कि ये जो कंपनी है वो जितनी तेज़ी से ये ऊपर उठने की क्षमता रखेगी, ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखेगी, उतनी तेज़ी से ही ये अब पैसे को जीरो भी करने की क्षमता रखेगी। इसीलिए इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जितना कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपके घर में जो कबाड़ आप बेचते हैं उस कबाड़ से जो आपको पैसा मिलता है उतना ही इन सब जो पेनी शेयर होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। हम अगर यहीं पे बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 दिसंबर 2023 का क्वार्टर बीता है, उसमें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है प्रमोटर का वो मात्र 22% के आसपास बना हुआ है, जो इस कंपनी को और भी ज़्यादा रिस्की बनाता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग बनी हुई है वो 78% के आसपास बनी हुई है और इसी पब्लिक होल्डिंग में छुपे रहते हैं ऑपरेटर, और वही ऑपरेटर इस कंपनी को कभी आगे भी बढ़ाते हैं और कभी इसे गिराने की भी क्षमता रखते हैं। तो चलिए हम ये भी देखने का आगे प्रयास करते हैं कि आखिर जो ऑपरेटर हैं वो बल्क डील के माध्यम से इसमें शांत होकर बैठे हैं या फिर इसे ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिलहाल इसमें जो लास्ट ऑपरेटर की सक्रियता होते हुए दिखाई दी थी और वो फिलहाल 28 मार्च को देखने को मिली थी और इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में ये शेयर को बेचते हुए दिखाई दिए थे बल्क डील के माध्यम से। और ये जो क्वांटिटी बेचे थे वो फिलहाल 29,14,000 शेयरों की बिकवाली ये करते हुए दिखाई दिए थे और ये जो बिकवाली हुई थी वो ₹2.52 के आसपास होते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें जो सुरेश आनंद जी हैं वो फिलहाल 29 लाख शेयर बेच के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके पहले जो इसमें ऑपरेटर की सक्रियता होते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल 2 फरवरी को होते हुए दिखाई दी थी और ये लगभग ₹3.5 के आसपास जो शेयर चला गया था वो उसमें ये इन्होंने लगभग 25,51,000 शेयरों की बिकवाली करते हुए दिखाई दिए थे। और 2 फरवरी को जहां ये ₹3.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, जैसे ही इन्होंने ये बिकवाली करी उसके बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ₹2.5 के आसपास ये पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें जब 28 फरवरी को
जो सुरेश आनंद जी बल्क डील करे हैं, उसके बाद उस समय ये ₹2.5 के आसपास ये बल्क डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो कंपनी है वर्तमान में लगभग ₹3 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें समय समय पे जब भी मौका मिलता है ऑपरेटर की भी सक्रियता होते हुए भी देखने को मिलती है। और अब तो 18 जो अप्रैल है वो इसके Q4 के रिजल्ट का भी डेट निकल के सामने आ गया है, इसलिए हो सकता है कोई ना कोई ऑपरेटर भी इसमें सक्रिय होता हुआ दिखाई दे। इसलिए इस कंपनी में थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।